भागलपुर जिले में मौसम की बेरुखी से किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। मानसून के दौरान बारिश नहीं होने से जिले में अभी तक 8% ही धान की खेती हो सकी है। सुल्तानगंज प्रखंड के कटरा, रगचक, अनहार, मोथावाड़ी, आजाद नगर, कुमैठा, निसरपुर, बादामाचक, नया गांव, उधाडी, माधोपुर, सातपुर सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान बारिश नहीं होने से काफी परेशान हैं। किसानों की माने तो उन्होंने किसी तरह धान का बिचड़ा अपने खेत में लगाया था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेत में दरार आ गया है और अब बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। दूसरी ओर किसान सिंचाई के लिए नलकूप का कोई व्यवस्था नहीं होने से जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन पर काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। आक्रोशित किसान बिहार में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी पुक नक्षत्र चल रहा है, जो बारिश के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। भगवान के भरोसे खेती होती है। यहाँ पर जो है सो बिचड़ा मर रहा है। हम लोग का जो है सो हालत पूरी तरह से खराब है। भगवान के भरोसे इंद्र भगवान ने जो है सो कृपा अगर किया होता तो हम लोग का ये स्थिति नहीं होता, बिचड़ा नहीं मरता खेत में। भागलपुर जिले का एक ऐसा गांव जहां लोग पक्षियों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। यहां के लोग घरों में नहीं बल्कि पेड़ों पर रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने बच्चे और जानवरों के साथ पेड़ों पर रहने को विवश हो जाते हैं। यहां तक कि घरों में बड़ा बड़ा सांप रहता है और उसके बीच हम लोग रहते हैं। ये कहानी जिले के सबौर प्रखंड के शंतनगर बागडेर बगीचा की है। दरअसल जिले में प्रसिद्ध यह बगीचा चिड़ियों की घोंसलों के लिए नहीं बल्कि इंसानों की घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है। पूरा जिला बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसके साथ ही कटाव भी जिले में होता है। कटाव पीड़ित अपना आशियाना ढूंढने में लग जाते हैं। बाबूपुर रजनंदनीपुर बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, जो धीरे धीरे गंगा के आगोश में समाते चला गया। लोग अपना ठिकाना ढूंढने लगे, तभी वहां के लोग शंतनगर में आकर बस गए। यह इलाका निचली इलाका होने के कारण पूरी तरीके से डूब जाता है। यहाँ के लोगों को जीवन यापन करना काफी दुर्लभ हो जाता है। न पीने का पानी, न शौचालय की व्यवस्था और न ही खाने का सामान। कैसे कटती होगी जिंदगी, ये सोचकर भी हैरान कर देने वाली बात है। अगर आप इस परिदृश्य को सोचेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन करीब 50 वर्षों से इनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही है। हर वर्ष अपना नया आशियाना बनाते हैं और हर वर्ष बाढ़ में डूब जाता है। गांव के लोगों ने बताया कि अगर हम लोगों को सरकार कहीं जमीन दे दे तो हम लोग किसी तरह मकान बनाकर रहेंगे, लेकिन यहाँ सरकारी जमीन है, पक्के का मकान नहीं बना सकते। कैसे रहना होता है बाढ़ में? बाढ़ में मचान बना के रहे मचान बना के रहे 70 गुंडा 2 किलो बना ले बा बच्चा के निमक पानी पिला के रखे। कोई साधन नहीं होइ छै, कोई देखै ले नहीं आवे छै, खाना पीना नहीं दै छै, नहीं पानी मिले छै, नहीं खाना मिले छै। बड़का बड़का सांप बिच्छो आवे छै, वैसे ही बाल बच्चा लेकर रहे छै। त सर संपत्ति छोड़ी कहाँ जेबे। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के मिर्जाफरी में एक युवक को खूंटे से बांधकर जमकर मारपीट करने और विधि व्यवस्था को हाथ में लेकर युवक के सिर का आधा बाल मुड़वाकर पूरे मिर्जाफरी गांव में घुमाने का एक वीडियो वायरल होने का मामला प्रकाश में आया है। वीडियो में उक्त युवक पर गांव की लड़की भगाने का आरोप था। माफीनामा के 4 माह बाद लड़कियों और महिलाओं से अश्लील हरकत करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शादीशुदा आइसक्रीम विक्रेता युवक को पकड़कर खूंटे से बांधकर जमकर पीटा और आधा सिर का बाल मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया। भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार पहल की जा रही है। हर एक चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात किया गया है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से चालान भी किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भागलपुर से पुलिस लाइन में ICCC बिल्डिंग बनाकर तैयार किया गया है। यहाँ से शहर में ट्रैफिक कि हर एक गतिविधि पर प्रशासन की नजर रहेगी। द स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसको बनाकर तैयार किया गया है। वहीं जिलाधिकारी की माने तो अगले माह से यह व्यवस्था शुरू भी हो जाएगी। IT बिल्डिंग शुरू हो जाने से आपके घर पर चालान पहुंच जाएगा। सिग्नल के समीप बने जेब्रा क्रॉसिंग को पार करते ही आपके घर पर पहुंच जाएगा। शहर में चौराहों पर 14 जगहों पर सिग्नल तैयार किया गया है। हालांकि अभी कई चौराहों पर सिग्नल बंद पड़े हुए हैं। कई बार इसका ट्रायल भी किया गया, लेकिन यह असफल साबित हुआ।
लेकिन अब इसको पूरी तरह से तैयार कर शुरू किया जाएगा। जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिल पाएगा अगर आप सभी चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पूरे ट्रैफिक गतिविधि पर नजर रहेगी। अगर आप बिना हेलमेट के या शहर में सिग्नल को तोड़कर निकलते हैं तो आपका चालान आपके घर पे पहुंच जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत स्थलों पे NPR कैमरे, नंबर प्लेट रीडिंग जो कर सकते हैं, ऐसे कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में वो लोग चालू होंगे। और इसमें ये सभी चीज़ें जितने हमारे पब्लिक है जो कि रोड पर ट्रैवल करती है, पैदल भी ट्रैवल करती है और किसी गाड़ी पर भी चलती है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की जा रही है। और फाइन लगाने का जो मकसद है वो लोगों को जागृत करना है कि भविष्य में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। विशेष तौर पे जब भी सिग्नल रेड हो तो जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको क्रॉस नहीं करें। उसको क्रॉस करने पर वहाँ पे कैमरा स्थापित किए जा रहे हैं। जो भी क्रॉस करेगा और उस समय अगर सामने रेड लाइट है तो उनका नंबर जो है वो कैमरा कैप्चर कर लेगा और उस नंबर से रजिस्टर्ड जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे चालान भेजा जाएगा। भागलपुर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना असरगंज थाना इलाके के शाहकुंड का है, जहां एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से त्रिवेणी मंडल की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि त्रिवेणी रोज की तरह सड़क पर टहलने निकले थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे त्रिवेणी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर उनके परिजन फौरन मौके पर पहुंचे और उन्हें स्थानीय रेफरल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए जिले के महराजगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि मृतक त्रिवेणी मंडल पेशे से किसान थे। मृतक के परिजनों ने विभागीय अधिकारियों से मुआवजे को लेकर गुहार लगाई है। क्या हुआ था, साइकिल से जा रहा था, राम मंदिर में रोज जाता था, इसलिए राम मंदिर में गया ना तो इधर से अब क्या चीज़ से धक्का लगा था। साइकिल से जा रहा था, डेली जा रहा था, तो डेली में कुछ नहीं होता था। कल जो गया था 7 बजे के लगभग में घटना हुआ था। वो घटना का हम नहीं देख सके कि हाँ कौन कैसा हुआ, कैसे जैसे वही है दुकान दौड़ी वह खबर किया, खबर करने वाला वही खबर किया वहाँ से। चोट कहाँ लगी है? चोट यम है सर। हाँ, कहाँ लेके गए थे पहले असरगंज ले गए थे, वहाँ से फिर यहाँ? हाँ, वहाँ से राइफर किया ना तब भागलपुर यहाँ मायागंज ले गए। आज मौत हो गई? हाँ, आज 10 बजे मौत किया। भारत गैस के ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए कचहरी चौक स्थित एक होटल में भारत गैस के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी भारत गैस एजेंसी के बिहार झारखंड स्टेट हेड अजय कुमार मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि भारत गैस के द्वारा ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों के लिए कई तरह के सुझाव उनके द्वारा दिए गए। वहीं सेफ्टी को लेकर भी बताया गया कि हमारे प्लांट में जो भी मशीनें लगी हुई हैं उसमें सारे सिलेंडर चेक होने के बाद ही ग्राहकों तक पहुंचता है। वहीं उन्होंने ग्राहकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि ग्राहक डिलीवरी बॉय से सिलेंडर लेने से पहले सिलेंडर का जांच करवा ले, उसके बाद ही ले। हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कस्टमर के अधिकार के तहत वो सिलेंडर लेने के पहले हम जो डिलीवरी स्टाफ हैं उनसे चेक करने का रिक्वेस्ट दें। हमारे स्टाफ के पास सिलेंडर को चेक करने के लिए, उसके अलावा सिलेंडर वजन करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हाल के दिनों में जो सिलेंडर विस्फोट की घटनाएं घटी, तो ये क्या कारण है जो लगातार इधर हाल के दिनों में अधिक घटनाएं हो रही हैं? जहाँ तक सिलेंडर से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में उज्ज्वला से रिलेटेड जो घरेलू इसमें है बहुत सारे कस्टमर्स ऐड हुए हैं। घरेलू सिलेंडर्स उपयोग करने के मामले में सिलेंडर्स को ऊपर रखना चाहिए, सिलेंडर्स को रात को सोते समय रेगुलेटर बंद करना चाहिए, सुरक्षा पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। गैस स्टोव ऊपर रहना चाहिए और इसके अलावा उसका इंस्पेक्शन मैकेनिक से करवाना चाहिए, उसको सर्विस करना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कस्टमर कई बार नहीं ध्यान देता है और ऐसे बहुत सारी जो कस्टमर नेग्लिजेंस के कारण जो ऐसे एक्सीडेंट हैं जो अवॉइड हो सकते हैं वो एक्सीडेंट हो जाते हैं।
भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के शाहजहांपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय अमरी विष्णुपुर में गुरुवार को शिक्षिका बीना कुमारी के निलंबन के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना था कि शिक्षिका बीना कुमारी को निलंबित कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। बीना कुमारी सभी बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाती थी और स्कूल का संचालन भी अच्छे से करती थी। बावजूद इसके पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा मध्य विद्यालय अमरी विष्णुपुर के शिक्षिका बीना कुमारी को निलंबित कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नारायणपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समी अहमद ने पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, जो सही पाए जाएंगे उनको दोष मुक्त भी कर दिया जाएगा। वहीं निलंबित के सवाल पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद शमी अहमद ने बताया कि निलंबित पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा किया गया है। वहीं बताएंगे कि स्कूल आकर मामले की जांच की गई थी या नहीं, या फिर जानबूझकर साजिश के तहत निलंबित कर दिया गया। और हम लोगों को चाहिए बीना मैडम, और बीना मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो अंजलि कुमार भारती जो हैं प्रभारी, वो नहीं पढ़ाते थे, वो सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते थे। और बुलाने हम लोग जाते थे तो वो झूठ मूठ का बहाना बना के पेट दर्द करता है, माथा से सर दर्द करता है, ऐसा बहाना बना के नहीं आते थे। सर, निलंबित करने का जो मेन कारण है, हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक अंजनी कुमार भारती जी ने यहाँ से लिखित प्रतिवेदन दिया कि मेरी रुचि जो पठन पाठन में नहीं रहती है, छात्र हित में मैं कोई कार्य नहीं करती हूँ, मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा से बाहर रहती हूँ। और इनके लिखित प्रतिवेदन के आधार पर विभाग जो है कोई भी जांच भी नहीं करवाई। एक जांच होना चाहिए था ना कि विद्यालय में कोई पदाधिकारी आते, बच्चों से पूछते कि क्या बीना मैम पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, पठन पाठन में रुचि ले रही है, नहीं ले रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, निराधार तथ्य था और इनके लिखित प्रतिवेदन पे निलंबित कर दिया गया। और निलंबित भी करके हमको 70 किलोमीटर दूर उस पार जो है भेजा गया। यहाँ अभी हम जो है सिर्फ आए थे अपना विरमण लेटर लेने के लिए, तो यहाँ का जब माहौल हम देखे तो एक भी बच्चे विद्यालय के अंदर नहीं थे, सारे बच्चे जो है विद्यालय से बाहर थे। बच्चे बच्चियां रो रहे थे। हमारे यहाँ के सहायक शिक्षक प्रेमानंद कुमार भी रो रहे थे। यहाँ की जो है शिक्षिका संगीता कुमारी भी बहुत रो रही थी। इन लोगों को भी जो है हम समझाने का बहुत प्रयास किए कि देखिए जो हुआ है, आखिर हम निलंबित हो गए हैं। जिन्होंने भी गलती की है, ठीक है, उनको यदि ऐसा लगा कि हाँ हम गलत हैं तो हमको बोलते हैं ना, कहीं पे भी तो हमको टोकते हैं। आज तक जो है हम पर डे का लेसन प्लान लिखते हैं, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल हम लेकर के आए हैं। यहाँ 2014 से ही है सर, 2014 से आज तक कभी भी जो है इस तरह का जो है नहीं हुआ था। 2014 से क्या आज 9 साल मेरी नौकरी हो गई, 10वां साल चल रहा है। आज तक क्या हमको यहाँ पे ये विद्यालय में बैठा करके रख रहे थे? अभी जो है हमको सूचना मिली थी डीओ साहब के माध्यम से भी और लोकल से भी कि स्कूल में बहुत सारे गार्जियन लोग जुटे हुए हैं और कुछ बच्चे जो है कुछ डेस्क बेंच वगैरह भी हल्ला हंगामा कर रहे हैं, डेस्क बेंच तोड़ रहे हैं। तो डीओ साहब बोले कि जा करके देखिए, तो हम आए यहाँ देख रहे हैं। सही में बहुत सारे गार्जियन जुटे हुए थे। उनसे पूछा गया कि क्या बात है, तो लोग बताए हैं कि यहाँ 2 तरह का मामला है। एक तो है सचिव को चेंज किया गया है, वो मामला है। एक अभी यहाँ की एक शिक्षिका को जो है निलंबित किया गया है, उनको रिलीव कर दिया गया है। इसके लिए भी गांव के लोगों में आक्रोश था। हमने सब लोगों को आश्वासन दिया है डीओ साहब के कहने के अनुसार कि सब चीज़ पर गहन जांच होगी 1 से 2 रोज में डीपीओ साहब के द्वारा, और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी और जो सही पाए जाएंगे उनको दोष मुक्त किया जाएगा और सब काम निष्पक्ष होगा। और ये लोग मान गए हैं, तो इस तरह से 2 रोज के अंदर में जांच होकर के इस पर कार्रवाई होगी। बिना स्कूल जांच का किसी को भी निलंबन किया जा सकता है सर? नहीं, ये देखिए, ये मामला डायरेक्ट पंचायती राज पदाधिकारी का मामला है, ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बिना स्कूल निरीक्षण का ही विद्यालयों के द्वारा निलंबन कर दिया गया है। हाँ, तो ये बताएंगे पंचायती राज पदाधिकारी कि वो कैसे निलंबन किए हैं, क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वो कैसे पत्र निकाले हैं। हाँ, पत्र में तो लिखा हुआ है कि बहुत सारा आरोप लगाए हैं कि पढ़ने लिखने में, पढ़ाई लिखाई में नहीं रुचि ले रहे हैं, चाहे और क्या क्या 10 तरह कई तरह का आरोप है पत्र में। जो भी स्थिति में जो भी निर्णय लेकर निलंबन किया गया है, क्या उसी कमेटी के द्वारा स्कूल का निरीक्षण करा लिया गया था?
क्या जो भी स्थिति में स्कूल का जो निर्णय लिया गया निलंबन का, तो क्या कमेटी के द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया था? ये जवाब पंचायती राज पदाधिकारी देंगे, हम नहीं बता सकते वो क्या किए हैं नहीं किए हैं, सो हम नहीं बता सकते। नाथनगर रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे ट्रेन से कटकर एक वृद्ध की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुरानी सराय के सामने से बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी बीच दोनों ट्रैक पर एक साथ ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गया। बुजुर्ग का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ में से किसी ने बुजुर्ग की पहचान की और उसके स्वजन को इस बारे में जानकारी दी। मृतक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया उत्तर टोला निवासी बजरंगी यादव के रूप में की गई है। इनका शिनाख्त मृतक के बड़े पुत्र राम कुमार यादव ने की है। राम कुमार ने बताया कि बाबूजी घर से नाथनगर बाजार जाने की बात कहकर निकले थे। घटनास्थल से ही किसी ने ट्रेन से कटकर मौत होने की सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची रेल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है।